मेहरबानो कुरैशी 152 पोलिंग स्टेशन के नतायज है वो यहाँ से आ चुके हैं। 281 टोटल है यहाँ पर, 55,000 और 41,000 फर्क है यहाँ पर। लेकिन मेहरबानो कुरैशी 50% होगा चलाई। ऐसा लगता है कि वो कैंपेन जो है वो फाइनली पे ऑफ कर रही है। इसमें कोई शक नहीं इनकी फैमिली के लिए, कुरैशी फैमिली के लिए हमदर्दी का वोट है उनको। मुजम्मिल, मुल्तान के जो नतायज हैं अभी तक, जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, देखिए मुल्तान की जो पहले आमिर डोगर साहब का हम केस डिस्कस कर रहे थे, अब हर किसी का पार्टी का वोट का फिनोमेना है, लेकिन आमिर साहब की जो रूट्स हैं बिजनेस कम्युनिटी में मुल्तान की और ट्रेडिंग कम्युनिटी में, वो काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड हैं। तो वो रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी उनको बेशक मुश्किलात का सामना करना पड़ा कैंपेन में, इसके अलावा हल्के में जाने से काफ़ी मसाइल का सामना, लेकिन उसके बावजूद ये जो लीड है ये वही लीड है जो बेसिकली ऑर्गेनिक है उनकी। तो पार्टी एक और हल्का है हमारे सामने एनए मुल्तान का, ये हल्का है जिसमें मेहरबानो कुरैशी, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं कि वो वही हल्का है जिसका हमने अभी रिजल्ट दिया है। बिल्कुल। और इसके बाद अगला हल्का है एनए 78 जिसके नतायज हमारे सामने होंगे। कुछ ही देर बाद हम नाज़रीन से वो नतायज भी शेयर करेंगे। कुछ देर पहले मुजम्मिल आप बात कर रहे थे, ये खुर्रम दस्तगीर साहब वाला हल्का है और ये अब हल्का है इधर बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर खुर्रम दस्तगीर साहब अभी जो 95 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आए उनमें पीछे हैं, 25,654 उनके हैं। और मुबीन आरिफ जो कि फ्रेश एंट्रेंट हैं, पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, 26,103। और चौर साहब ये गुजरांवाला तो कहते थे कि फर्क ज्यादा नहीं है, कहीं से बाहर जाए, लेकिन मुबीन आरिफ बड़ी टफ फाइट दे रहे हैं उनको। लेकिन ये एक फर्क ज्यादा नहीं ये पेशे के एतबार से सनतकार हैं और वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ पर बड़े ये पॉपुलर हैं मुबीन आरिफ साहब। और यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने जो है वो 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ से किनारा कशी कर ली थी, तो ये अब वहाँ पर जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। 208 जिसमें 197 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, जिसमें पीपी इस वक्त हमें लीड करते दिखाई देते हैं, जिसमें 80,534 वोट उन्होंने हासिल किए। और ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो अब तक हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही। और उनके ओपोनेंट जो है उन्होंने इनके मुकाबले में तकरीबन 50,000 कम वोट लिए और ये हमें अच्छी खासी लीड दिखाई दे रही है। इस हल्के में ये लग रहा है कि जैसे टर्न आउट भी काफी ज्यादा रहा है, जिसमें अगर आप इस वक्त देखें तो लीड में पीपी जट साहब वाला हल्का है, राना सनाउल्लाह वाला। फैसलाबाद वो इलाका, वो कंस्टिट्यूएंसी समझी जा रही थी कि जहां पर नून लीग जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। मुजम्मिल और राना साहब ये कह रहे थे कि एक हल्के से 4 लोग टिकट मांग रहे हैं पंजाब में, समझ नहीं आ रही और अब अपने हल्के में समझ नहीं आ रही क्या। लेकिन फैसलाबाद में ऐसा लगता है थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है। आपने ही फरमाया था यहाँ बैठे ट्रांसमिशन में कि फैसलाबाद में इस तरह के रिजल्ट जो है वहाँ आने की तवक्को की जा रही है, बातें हो रही है, तो उसी तरह के रिजल्ट आए हैं। वहाँ पर पीटीआई का पलड़ा जो है वो, लेकिन इसमें खालिद कयूम साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये फैसलाबाद का अर्बन हल्का नहीं है, ये जहाँ से राना सनाउल्लाह लड़ रहे हैं। तो ये मतलब आप देखें देहात में ये वो इलाका है जहां पर इलेक्शन मैनेजमेंट को बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो समझा जाता है। 80% रूरल है। और राणा साहब ने इस हल्के के अंदर काम भी बहुत ज्यादा करवाया है, वहाँ डेवलपमेंट भी करवाई है। आज जब वो वजीर दाखिला थे तो सारा उनका बड़ा फोकस इस हल्के के अंदर रहा है। एक मेरा ख्याल है हमारे पास एक मुकम्मल नतीजा जो है वो आ रहा है, हल्का है जिसका मुकम्मल नतीजा हमारे सामने आ रहा है। और रहमान वो बिल्कुल ट्रेन हमारे पास वो नतीजा लेके आ रही है। PB 40 कोयटा का ये नतीजा है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि HDP के उम्मीदवार हैं हमारे साथ कादिर अली, जो कि 6,268 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। और उनके मद्दे मुकाबल हम देख सकते हैं कि अख्तर मोहम्मद है जिन्होंने 3,940 वोट हासिल किए हैं। और ये भी हम देखें कि हाफ एंड हाफ इनका डिफरेंस है, जो कि एक उम्मीदवार जीते और दूसरी जानिब मिली अवामी पार्टी जो है वो यहाँ से इलेक्शन आ रही है। और ये बलूचिस्तान का नतीजा कोयटा से ये रिजल्ट है। कोयटा से भी अब रिजल्ट आना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ से पहले जो नताइज आ रहे थे वो जो थे थोड़े स्लो थे, लेकिन दूर इलाके हैं। ये कोयटा शहर का हल्का है जहां से जो है वो रिजल्ट हमारे पास आ गए। लेकिन चौर साहब जो राना सनाउल्लाह वाली बात कर रहे थे, एक और कंप्लीट नतीजा आया है। जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक और कंप्लीट नतीजा हमारे सामने रहे, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये नतीजा हमारे पास मौसूल हुआ है PB 15 से, और यहाँ पर उम्मीदवार PMLN के हैं जो कि यहाँ पर कामयाब करार पाए हैं। सलीम अहमद हैं जिन्होंने 24,936 वोट हासिल किए। और उनके मद्दे मुकाबिल PP उम्मीदवार हैं जो कि मोहम्मद
दौरान खोसा है। उन्होंने 15,405 वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर भी एक हम देख रहे हैं कि वाज़ेह बढ़तरी है। ये वो बात है जो बात कर रहे थे कि अब वोट टर्नआउट ज्यादा है यहाँ पे, वोट टर्नआउट यहाँ पे ज्यादा कंपैरेटिवली बलूचिस्तान के कंपेयर करें ना उसको, तो ये यहाँ पे वोट टर्नआउट ज्यादा है कि जिनके अंदर पहले भी हम बात कर रहे थे चौधरी साहब के, जहाँ पर वोटर टर्नआउट उतना नहीं है जितना पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जो नताइज हमारे साथ सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक तो लग रहा है कि बेहतर टर्नआउट है। अब हमारे सामने इस वक्त नतीजा है NA 152 मुल्तान का ये हल्का है, जहां पर सैयद अब्दुल कादिर गिलानी इस वक्त सबकत ले रहे हैं, जिन्होंने 31,902 वोट लिए हैं, और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उनके मध्य मुकाबिल जिन्होंने 27,000 सैयद जावेद अली शाह हासिल किए हैं। पीछे थे यूसुफ रजा गिलानी के, और ये NA 152। अच्छा, मुल्तान में कुछ बड़ा मिला जुला जो है वो आ रहा है। तो सब मुल्तान और साउथ का जो रिजल्ट हमने अभी तक देखा है, देखिए जो साउथ है ना सारा इलेक्टेबल्स का है, और इसीलिए कहा जाता है कि जिस पार्टी के पास भी ये साउथ के लोग हों तो वो पार्टी जीत जाती है। तो वही पैटर्न है जो हर इलेक्शन के अंदर होता है, बस वो कभी ये जीत जाते हैं कभी वो जीत जाते हैं, और कोई बहुत बड़ा गैप भी नहीं। आप देखें 100 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं जिसको हम कह सकते हैं जैसे कवर नहीं हो सकेगा। 30% नतीजा है। PB 30 का वो बिल्कुल ट्रेन मुजामिल ये नतीजा हमारे पास लेके आ रही है। PB 30 है ये, और जहां का ये नतीजा हमारे सामने है, MP के उम्मीदवार हैं यहाँ पर हमारे सामने रहमत अली, जो कि 9,823 वोट लेकर बिल्कुल कामयाब करार पाए हैं। उनके मध्य मुकाबिल हैं BNP और इनके शकील अहमद उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 8,100 नेशनल पार्टी जो है वो यहाँ से जीती। और पंजगोर आपको पता है बड़ा मशहूर है खजूरों के लिए, पाकिस्तान के जो सबसे दूर अफ्तादा इलाकों में से वो पंजगोर है। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। देखिए यहाँ से एक चीज बड़ा मजे की है कि बलूचिस्तान के रिजल्ट 100% पूरे आ रहे हैं जी। ये कोलू से एक और नतीजा है, एक और PB 9 का नतीजा है, जिसमें PP जो है वो सबकत लेती दिखाई दे रही है, और PP के उम्मीदवार इस वक्त 5,842 वोट लेकर आगे, और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जिन्होंने वोट लिए हैं 3,325, और ये दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो थोड़ा हमें फर्क से नजर आए हैं, वो थोड़ा पीछे दिखाई दिए हैं, लेकिन PP हमें यहाँ आके मार्जिन से जीतती हुई दिखाई एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे नताइज का दरवाजा खुल गया है और धड़ाधड़ नताइज जो है वो आ रहे हैं। 2 घंटे मुसलसल आएंगे। मेहरबानो कुरैशी 152 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो यहाँ से आ चुके हैं। 281 टोटल है यहाँ पर, 55,000 और 41,000 फर्क है यहाँ पर। लेकिन मेहरबानो कुरैशी 50% होगा चलाई। ऐसा लगता है कि वो कैंपेन जो है वो फाइनली चर्चा पे ऑफ कर रही है। इसमें कोई शक नहीं, इनकी फैमिली के लिए, कुरैशी फैमिली के लिए हमदर्दी का वोट है उनको। मुजम्मिल, मुल्तान के जो नताइज हैं अभी तक जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, देखिए मुल्तान की जो पहले आमिर डोगर साहब का हम केस डिस्कस कर रहे थे, अब हर किसी का पार्टी का वोट का फिनोमेना है, लेकिन आमिर साहब की जो रूट्स हैं बिज़नेस कम्युनिटी में मुल्तान की और ट्रेडिंग कम्युनिटी में, वो काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड हैं। तो वो रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी उनको बेशक मुश्किलात का सामना करना पड़ा कैंपेन में, इसके अलावा हल्के में जाने से काफ़ी मसाइल का सामना, लेकिन उसके बावजूद ये जो लीड है ये वही लीड है जो बेसिकली ऑर्गेनिक है उनकी। तो पार्टी का और हल्का है हमारे सामने NA मुल्तान का ये हल्का है, जिसमें मेहरबान कुरैशी जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, वही हल्का जिसका हमने अभी रिजल्ट दिया है। बिल्कुल। और इसके बाद अगला हल्का है NA 78, जिसके नताइज हमारे सामने होंगे। कुछ ही देर बाद हम नाज़रीन से वो नताइज भी शेयर करेंगे। कुछ देर पहले मुज़म्मिल आप बात कर रहे थे, ये खुर्रम दस्तगीर साहब वाला हल्का है, और ये अब हल्का इधर बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पर खुर्रम दस्तगीर साहब अभी जो 95 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आए उनमें पीछे हैं, 25,654 उनके हैं, और मुबीन आरिफ जो कि फ्रेश एंट्रेंट हैं, पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, 26,103। और चौधरी साहब ये गुजरांवाला तो कहते थे कि फर्क ज्यादा नहीं है, कहीं से बाहर जाए, लेकिन मुबीन आरिफ बड़ी टफ फाइट दे रहे हैं उनको। लेकिन ये एक फर्क ज्यादा नहीं है, पेशे के एतबार से सनतकार हैं, और वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ पर बड़े पॉपुलर हैं मुबीन आरिफ साहब। और यहाँ पर क्योंकि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने जो है वो 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ से किनारा कशी कर ली थी, तो ये अब वहाँ पर जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। 208 जिसमें 197 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, जिसमें पीपी इस वक्त हमें लीड करते दिखाई देते हैं, जिसमें 80,534 वोट उन्होंने हासिल किए और ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो अब तक हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही। और उनके ओपोनेंट जो है उन्होंने इनके मुकाबले में तकरीबन 50,000 कम वोट लिए और ये हमें अच्छी खासी लीड दिखाई दे रही है। और इस करके में ये लग रहा है कि जैसे टर्न आउट भी काफी ज्यादा रहा है, जिसमें अगर आप इस वक्त देखें तो लीड में पीपी